उद्धव जी का मथुरा लौटना। अब उद्धव जी 6 मास वृंदावन में रहकर मथुरा लौटने लगे। उद्धव जी जब वृंदावन आ रहे थे तब वे रथ पर थे, और आज जब मथुरा लौट रहे हैं तो ब्रज भूमि की रज में लौट पोट होते हुए जा रहे हैं। जब उद्धव जी वृंदावन आ रहे थे तब उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट और मन में ज्ञान का अभिमान था, और आज जब उद्धव जी मथुरा लौट रहे हैं तो उनके बाल बिखरे हैं, उन्हें खुद की होश नहीं है और आंखों में प्रेम के अश्रु है। वृंदावन आने से पहले उद्धव जी सोचते थे कि मैं भगवान को अति प्रिय हूँ, लेकिन ब्रज आने के बाद उन्हें पता चला कि मैं तो ब्रजवासियों के चरणों की रज के एक कण के बराबर भी नहीं हूँ। उद्धव जी जब लौटते हैं तब देखते हैं कि पेड़ पर बंदर, वन में मोर, मृग, डाली पर पंछी सब कृष्ण विरह की अग्नि में जल रहे हैं। आज उद्धव जी की सारी चंचलता समाप्त हो गई, उनके मन में प्रेम भक्ति के भाव की गंगा बहने लगी। इसी प्रकार कई बार गिरते चलते हुए उद्धव जी मथुरा पहुँचे और जाकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। भगवान बोले, अरे उद्धव, आने में बड़ी देर कर दी, तुम तो कह कर गए थे मैं अनपढ़ों को एक दिन में ही समझाकर आ जाऊंगा, और 6 महीनों बाद लौट रहे हो। भगवान ने उद्धव जी को उठाया और उन्हें देखकर बोले, अरे उद्धव, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? तुम्हारे आंखों में अश्रु ज्ञानी पुरुषों के आंखों में अश्रु शोभा नहीं देते, और कहाँ लोट पोट होकर आ रहे हो? तुम्हारा मुकुट कहाँ है? उद्धव जी बोले, करुणा निधान दयालु कृपालु भक्तवत्सल दीनानाथ, ये सारे मनगढ़ंत नाम है आपके खुद ने ही रखे हैं। तुम बहुत निष्ठुर हो कृष्ण, बहुत बड़े छलिया हो, भोले भाले लोगों को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उन्हें छोड़ देते हो। भगवान ने उद्धव जी के सिर पर हाथ रखा और बोले, उद्धव, इस प्रकार मुझसे केवल मेरी गोपियां बात कर सकती हैं, मेरा तुम्हें वहां भेजना सफल हुआ। उद्धव जी जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, आप यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रेमियों को छोड़कर स्वार्थियों के बीच बैठे हैं। प्रभु, आप ब्रज लौट जाइए, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। भगवान बोले, उद्धव, मैं ब्रज वापस नहीं लौट सकता। कंस का ससुर जरासंध मेरे कारण मथुरा पर बार बार आक्रमण करता है। मथुरा में बड़ी बड़ी सेना है, अस्त्र है, शस्त्र है, इसलिए वो हार जाता है। अगर उसे पता चला कि मैं वहां हूँ तो वह अवश्य ही वहां भी आक्रमण करेगा, और उसके एक आक्रमण से ही ब्रज भूमि समाप्त हो जाएगी। उद्धव जी बोले, प्रभु, अगर आप हमेशा के लिए नहीं जा सकते तो कभी कभी मिलने चले जाया करो। भगवान बोले, मुझे ब्रजवासी अपने प्राणों से भी प्यारे हैं। मुझे अपने पिता नंद बाबा की सौगंध है, अगर मैं इनको एक क्षण के लिए भी भूलता हूँ, नंद बाबा के व्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ, लेकिन अब मैं वापस लौट नहीं सकता। उद्धव चरित्र हृदय को पवित्र करने वाला है। उद्धव जी व्रज गोपियों से प्रेम भक्ति में दीक्षित होकर मथुरा लौटे। केवल श्री कृष्ण को एक सहृदय मित्र मिला। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, उद्धव, मैं आपको उसी पाठशाला में भेजा था जहाँ मैंने स्वयं प्रेम की शिक्षा ली थी। मैं स्वयं भी आपको प्रेम भक्ति की ऐसी शिक्षा नहीं दे पाता हूँ जिसे उनके जीवन में प्रेम को प्रकट करना है। वह उद्धव चरित्र पढ़ ले एक बार।